नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। रेडियो हिंदुस्तान के कप्तान के तौर पर आज दिवाली के इस शुभ अवसर पर आप सभी मित्रों को शुभकामनाएं, हृदय से शुभकामनाएं अनंत। और ख़ास तौर से मेरे उन दोस्तों के लिए जिनकी वजह से चल रहा है हमारे कारवां रेडियो हिंदुस्तान बनकर, और अब मिलने वाली है इसे मंजिल बहुत जल्दी। आप सभी की शुभकामनाओं से आप सभी को शुभकामनाएं दीपावली 2022 की। और अपने सभी साथियों को जिनका नाम है उमा जी, शिवानी, वर्षा, रजनी, स्वयं प्रभा, मनीषा, अंजू, सुनीता जी और इंद्रनील जी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे रेडियो हिंदुस्तान के नव रतन की। इनका थोड़ा सा परिचय मैं आपसे कराना चाहूँगा। दीपावली का बड़ा सुंदर धार्मिक वातावरण है। इस अवसर पर मैं चाहूँगा कि धन्यवाद दे सकूं अपने इन साथियों को जिनकी वजह से मेरा सपना, जिसका नाम है रेडियो हिंदुस्तान, आज सच होने जा रहा है बहुत जल्दी। सबसे पहले बात करते हैं उमा जी की, हमारी सबसे वयोवृद्ध रेडियो जॉकी, जिनके आत्मविश्वास की तारीफ जितनी की जाए कम है। जिंदगी के कई मोर्चों पर आप जिंदगी को का सामना कर रही है। आपको बहुत चोटें लग चुके हैं, कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन आपने चलना नहीं छोड़ा। जिंदगी की रोड पर लगातार आगे बढ़ रही है। ऊर्जा की धनी है, थकती नहीं है। उनकी आवाज़ सुन लीजिए बहुत प्यार से। आपको सुनाती है रेडियो हिंदुस्तान पर रोज़ नई नई पोस्ट। और ख़ास तौर से हम उनको धन्यवाद इसलिए देंगे क्योंकि वो विशेषज्ञ है और वो विषय लेके आती है जिसकी हम सबको उनसे अपेक्षा होती है। मंदिरों के बारे में बहुत अच्छा बताती है। बहुत धन्यवाद उमा जी। चेन्नई की है हमारी उमा जी। स्वागत है आपका उमा जी रेडियो हिंदुस्तान पर। मेरे हृदय से आपको दीपावली की शुभकामनाएं। और हम अपने सभी मित्रों से कहेंगे लगातार उनके लाइव पर उपस्थित रहें। उमा जी का लाइव होता है हर गुरुवार की शाम 5 बजे। बहुत धन्यवाद उमा जी। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी हमारी साथी है शिवानी। संडे के दिन लाइव करती है। मेरी भांजी लगती है, चेन्नई से है। यंग एंड डायनेमिक एडिटिंग भी करती है रेडियो हिंदुस्तान के लिए लगातार। और ऑफिस में भी लगी है, अब नौकरी भी करती है, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी भी संभालती है रेडियो हिंदुस्तान के लिए, एडिटिंग भी। और उसके अलावा लाइव भी करती है रेडियो हिंदुस्तान के लिए। बहुत अच्छा, बहुत स्वीटली बोलती है। आप लोग सुनते होंगे हर रविवार की शाम 5 बजे शिवानी से आप मिलिए, लाइव पर आइए और सुनिए मीठी बातें ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सारी। बहुत धन्यवाद शिवानी। रेडियो हिंदुस्तान पर मैं आज आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपको और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से। उसके बाद बात करते हैं हमारी क्रिकेट क्वीन वर्षा की। वर्षा अग्रवाल ने हाल ही में ज्वाइन किया है रेडियो हिंदुस्तान और आते ही अपनी योग्यता के डंके बजा दिए हैं। उनकी क्रिकेट की पोस्ट लोगों को बहुत पसंद आ रही। क्रिकेट पर उनकी विशेषज्ञता है, लगातार क्रिकेट पर पोस्ट करती है। लेकिन इतना ही नहीं, वो अन्य विषयों पर, जिंदगी पर, कविताओं पर और गाने पर, यानी कि जीवन की हर विधा पर वो अपना अधिकार रखती है। और ये बात हमें बार बार बताती है अपनी पोस्टों के माध्यम से। और बहुत खुशी की बात है, धन्यवाद आप सभी सुनने वालों को कि आपने लगातार उनको अपना समर्थन दिया है। वर्षा अग्रवाल जी हाँ, रहने वाली है दार्जिलिंग की। बहुत स्वागत है आपका रेडियो हिंदुस्तान में वर्षा। और आपके कार्य के लिए हम जितनी तारीफ करें कम है। धन्यवाद आपके योगदान के लिए रेडियो हिंदुस्तान के लिए जो आप कर रही है। और दीपावली की शुभकामनाएं एक बार फिर से। थैंक यू वर्षा। रजनी साहनी नाम है इनका और यह है देवभूमि उत्तराखंड से। उत्तराखंड की एक नगरी जिसे कभी आप भूल नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे राम जी भी पहुँचे थे, लक्ष्मण झूला है वहाँ पर। जी हाँ, मैं समझ गया, ऋषिकेश की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल, ऋषिकेश के रहने वाले रजनी आपको बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं, बहुत धार्मिक है, आत्मविश्वास की प्रबल धनी है। उनकी आवाज़ में आप उनके आत्मविश्वास को सुन सकते हैं। उनकी कहानियाँ आप सबको बहुत पसंद आती है। रजनी की तरफ से आप सभी को धन्यवाद और रजनी को रेडियो हिंदुस्तान की तरफ से धन्यवाद इतना अच्छा योगदान देने के लिए। उनकी ज़्यादातर पोस्टर हिट हो रही है, 100 से ऊपर चली जाती, शतकवीर बनती हैं। बहुत अच्छा योगदान है आपका। रजनी गणेश जी की भक्त है और हृदय से सदा ही युवा है। और उनके राजनीतिक प्रभाव को इस तरह से कहा जा सकता है कि रेडियो हिंदुस्तान की तो है ही जॉकी, उसके अलावा न्यूज़ इंडिया ग्लोबल के उत्तराखंड के प्रतिनिधि भी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। रजनी आपको धन्यवाद देते हुए और रेडियो हिंदुस्तान की तरफ से एक बार फिर
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स वेरी मच रजनी। अगली हमारी जॉकी हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा नवरत्न। हमारे जो नवरत्न है, हमारे 5वीं नवरत्न स्वयं प्रभा झा इनका शुभ नाम है। बिहार की धरती से है, लेकिन इनकी आवाज़ में बहुत गजब की खनक है। आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आवाज़ नहीं सुन रहे, आप इनके दिल को सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत मनोयोग के साथ अपनी पोस्ट बनाती है। उसमें इनका दिल दिखाई देता है, दिल सुनाई देता है। स्वयं प्रभा झा आवाज़ की जादूगरनी कहे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। समय कम दे पाती हैं क्योंकि अपने शिक्षिका हैं, स्कूल में व्यस्त हैं, परिवार में व्यस्त हैं, जीवन में व्यस्त हैं, फिर भी समय निकाल कर रेडियो हिंदुस्तान के लिए कभी कभी पोस्ट करती रहती हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई है और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहेंगी, हमें पूरा विश्वास है। धन्यवाद आपके साथ के लिए स्वयं प्रभा। और आपको एक बार फिर रेडियो हिंदुस्तान के धरातल पर मैं पारिजात धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं अनंत दीप मलिका पर्व पर। थैंक यू स्वयं प्रभा। अगली हमारी रेडियो जॉकी है मनीषा गोयल। नवरत्न रेडियो हिंदुस्तान की 6वीं और इनकी हर लाइव को धन्यवाद आप सभी को। आप लोग बहुत पसंद करते हैं, शतकवीर बनता है इनका हर लाइव। बहुत प्यार से बोलती है, बहुत मीठा बोलती है, बहुत आराम से समझाती है। स्कूल की शिक्षिका है, घर में भी व्यस्त रहती है और स्कूल में भी बच्चों को बहुत कुछ सिखाती है, उनका जीवन बनाती है और वो अपने जीवन का सारा एक्सपीरियंस और जीवन के सारे भाव ज़िंदगी के अलग अलग विषयों पर हमारे साथ साझा करती है अपने लाइव में। इनके लाइव का नाम है हेलो हिंदुस्तान। मनीषा का लाइव होता है हर सोमवार को आज शाम 5 बजे। आपने सुना होगा। बहुत धन्यवाद आप लोगों के साथ के लिए, आपके समर्थन के लिए। और मैं भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहूँगा रेडियो हिंदुस्तान के मंच पर। मैं मनीषा से कहूँगा थैंक्स वेरी मच मनीषा। आपका योगदान हमारे लिए बहुमूल्य है, जिस तरह से आप स्वयं बहुमूल्य हैं। और थैंक्स के साथ में दीपावली की शुभकामनाएं हृदय से आपको। थैंक यू मनीषा। बढ़ते हैं हम आगे। हमारी अगली रेडियो हिंदुस्तान की जॉकी का नाम है अंजू डोकानिया। आप हैं हमारी सीता माता की धरती से, यानी समझ लीजिए नेपाल की धरती से। नेपाल में जो महाकाल का जो मंदिर है पशुपति नाथ जी का, उसके पास यानी कि काठमांडू में इनका घर है। आप लेखिका भी हैं, कवि भी हैं और पत्रकार भी हैं। रेडियो हिंदुस्तान के लिए पत्रकारिता भी करती हैं, जॉकी भी हैं रेडियो हिंदुस्तान की। लगातार उनकी पोस्ट आप सुनते रहते हैं और हर शनिवार को 5 बजे लाइव करती है रेडियो हिंदुस्तान पर अंजू। और उनके जो विषय होते हैं उसकी ज़रूर चर्चा मुझे करनी चाहिए, अलग अलग विषयों पर, अलग अलग ढंग से, जिसमें बहुत कुछ वो तथ्य भी सामने रखती है और बहुत अच्छी तरह से समझाती हैं। और आप मुझे धन्यवाद मैं आप लोगों को भी दूंगा कि आप लोग पसंद करते हैं हमेशा उनके पोस्ट को। थैंक्स वेरी मच। उनकी पोस्ट के साथ उनके लाइव को भी आपका समर्थन मिलता है, इसके लिए भी धन्यवाद अंजू। आपके योगदान के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। न्यूज़ इंडिया ग्लोबल के लिए भी आप पत्रकार हैं और काठमांडू में न्यूज़ इंडिया ग्लोबल के प्रतिनिधि यानी कि ब्यूरो चीफ हैं। थैंक्स वेरी मच अंजू। आपका योगदान सराहनीय भी है, बहुमूल्य भी है। और रेडियो हिंदुस्तान के मंच पर फिर मैं आपको बाकी अपने सभी साथियों की तरह इस अवसर का लाभ उठाते हुए धन्यवाद देने के साथ साथ शुभकामनाएं भी बहुत सारी देना चाहूँगा दीप मलिका पर्व की। थैंक यू अंजू। अगली जो हमारी नवरत्न है 8वीं, उनका नाम है सुनीता जी। जी हाँ, सुनीता जी वरिष्ठता में सबसे ऊपर है उमा जी, तो उसके बाद सुनीता जी, लेकिन मार्गदर्शिका है। आप हमारी वरिष्ठ मार्गदर्शिका है रेडियो हिंदुस्तान की। आप कई तरह से हमारा योगदान रेडियो हिंदुस्तान के लिए योगदान कर रही है, बहुमूल्य योगदान है। आप हमारे लिए एडिटिंग भी करती है, आप हमें मार्गदर्शन भी देती है, आप हम सभी को अनुशासित रखती है, मुझे भी समझाती है, सिखाती है आगे बढ़ना है किस तरह से, हौसले के साथ। जो हौसला उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ दिखाया है, अपने परिवार में दिखाया है, रेडियो हिंदुस्तान में दिखाया है और उनकी आवाज़ में आप सुन सकते हैं, उन्होंने मेरे ऊपर भी बनाया है। बहुत धन्यवाद सुनीता जी। इसलिए भी धन्यवाद क्योंकि आप अपने आप में एक प्रेरणा स्तंभ है और रेडियो हिंदुस्तान के साथ आप जुड़ी तो हम सब के लिए प्रेरणा बन गई। और आगे चलकर रेडियो हिंदुस्तान को उनकी आगे बहुत सारी पोस्ट मिलने वाली है। अब उन्होंने शुरुआत कर दी अपनी आवाज़ से
बहुत धन्यवाद सुनीता जी। सुनीता मेहता जी हैं गाज़ियाबाद की धरती से। धन्यवाद आपको सुनीता जी। रेडियो हिंदुस्तान के मंच पर आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं दीपमालिका पर्व की। अगले और अंतिम हमारे रेडियो हिंदुस्तान के नवरत्न है इंद्रनील त्रिपाठी जी। इंद्रनील त्रिपाठी जी भूतपूर्व पत्रकार हैं। लगभग 20 वर्ष की आपकी पत्रकारिता का आपका अनुभव है, लेकिन अब उन्होंने अपनी पत्रकारिता छोड़ करके स्वयं अपना एक व्यवसाय भी शुरू कर दिया है और मुक्त पत्रकारिता करते हैं, यानी कि फ्रीलांस जर्नलिज्म। रेडियो हिंदुस्तान के लिए भी आप एडिटिंग का कार्य करते हैं, न्यूज़ इंडिया ग्लोबल के लिए आप एडिटर हैं ही ऑलरेडी, और आपकी आवाज़ का जादू ज़बरदस्त है। रज़ा मुराद की याद आती है आपकी आवाज़ सुन करके, घन गर्जन आवाज़ है और हमें मार्गदर्शन भी बहुत देते हैं। कई चीज़ें जो उन्होंने बताई हम लोगों ने आजमाई और हमारे काम आई। रेडियो हिंदुस्तान का कारवां आगे बढ़ रहा है, अपनी मंजिल को बहुत जल्दी छूने जा रहा है। बहुत जल्दी हम लोग मोनेटाइज होने वाले हैं। इसके बाद फिर एक बार हम हाजिर होंगे अपने सभी साथियों को लेकर, फिर से इन सब का परिचय देते हुए, इनके बारे में कुछ खास बताते हुए। आज मुझे वक्त थोड़ा कम था, इसलिए मैंने वो सब बताया जो ऊपरी तौर पर मुझे पता था। लेकिन अगली बार मोनेटाइजेशन के बाद जब हम अपने रेडियो हिंदुस्तान के नवरत्न की बात करेंगे, तो इनकी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू हम आपके सामने लाना चाहेंगे, जिन्हें सुनकर आपको लगेगा वाह क्या बात है। चलता हूँ आपसे, लेता हूँ अनुमति। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।